नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से रिवीजन सीरीज लाया हूं, जिसमें हम पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न अक्सर दोहराए जाते हैं, तो इसका अपना ही एक अलग अलग महत्व है। आज इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है डार्विन ने। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो उसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन अग्नाशय से अंतरस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है, तो दो ऑप्शन है इसमें सही। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभिष्ट उत्तर ई में से उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर है चावल। कीट संवर्धन क्या है? तो इसका सही आंसर है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है अनुवांशिकता और विचरण का। अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पाराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पारा ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सही आंसर है सेब। जब फल के निर्माण में अंडाशय या ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती आदि है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है शुष्क पुष्पकली। लौंग, जिसको यूजीनिया कैरियोफाइलेटा के नाम मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है फूल की कली। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें नोड तथा इंटर नोड होते हैं। पादप कली है, कौन सी है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? जिसको कहलाते हैं हेलोफाइट। तो लवण मृदोब्धि यानी हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो उसका सही आंसर मस्तिष्क। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या है? तो उत्परिवर्तन। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन, यानी मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक एंड एमएचएफ विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण का विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशेल ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जिसका सही आंसर है डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो कहां पर? तो ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन आदि की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है।
मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है, तो ये ऑप्शन सही है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी लगभग 70% तक पाई जाती है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वो कौन सा है, तो विटामिन के है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो इसका सही आंसर है विटामिन D2 को। विटामिन डी सामान्यतः कैल्सीफेरॉल का नाम है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर, तो यकृत में यानी कि लीवर में। तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए की का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी शरीर में रतौंधी हो जाती है यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोगी विटामिन भी कहते हैं, जिसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो उसका सही आंसर है टेकोफेरॉल बेरी बेरी से संबंधित नहीं है। रेटिनॉल जो है ज़ायरोथैलेमिया से रिलेटेड है। जो विटामिन ए साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 रक्ताल्पता से रिलेटेड है। आर्गोकैल्सीफेरॉल जो विटामिन D2 हमने देखा रिकेट से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से ज़ीरोथैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालेमिन यानी विटामिन B12 से कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल D3 और अर्गो कैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन बेरी बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टेकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से। तो अब तुम याद रखिएगा दोस्तों, टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई होता है और विटामिन B1 जो होता है थायमिन होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सूर्य का प्रकाश एवं कॉड युक्त यकृत तेल विटामिन डी से समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथा इसमें विटामिन बी भी बहुत कम मात्रा में होता है, अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है कौन सा है, तो विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कार्य की यानी फिजियोलॉजी में गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है, अतः 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। अगला प्रश्न, आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, जिसका सही आंसर है RH फैक्टर यानी RH कारक में। रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने रिसस बंदर के रक्त में की थी। तो किसने की थी, लैंड स्टीनर एंड विनर ने। इस आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर है स्फिगोमेनोमीटर। विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है, तो 1200 सीसी। इंसुलिन है क्या है, तो एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है। और पुरुष के लिए वो है तो टेस्टोस्टेरोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन। पीयूसी या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है, एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो उसका लोकेशन आप देख सकते हैं, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे में जस्ट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लॉब जिसका होता है, इंटीरियर लॉब, 2 प्रकार के लॉब होता है। तो आप इसका लोकेशन देख सकते हैं मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण से संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल
पर्णहरित में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है यानी उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका सही आंसर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग से सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। माफ कीजिएगा, यह ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद या बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें 6CO2 और 12 H2O मिलकर C6H12O6 प्लस 6H2O और 6O2 में कन्वर्ट होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, इसमें तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह पर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एनर्जी हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। भ्रूण किसमें मिलता है? इसका सही आंसर है बीज में। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्लोरैम्फेनिलॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फा गुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसके है? तो जल जन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलेरा जल जन्य रोग उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल से उचित उपचार द्वारा इस फैलने से रोका जा सकता है। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है यकृत यानी लीवर। मनुष्य शरीर किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मनुष्य शरीर में तिल्ली या पिलहास, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार श्वेत रंग तक कणिकाएं होती है, WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। तो इसमें अस्थि मज्जा भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और प्लीहा भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक से अधिक और एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ओंकोजीन संबंधित है किससे? तो कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस नाम दिया गया। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम के में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रेडियो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तीव्रता तथा प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो उसका सही आंसर है आयनिक विकिरण यानी रेडिएशन। आयनिक विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण या विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। अगेन क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से। तो जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो उसका सही आंसर है आर्थर कॉर्नरबर्ग। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उसका सही आंसर है आर्विड कार्लसन को। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? उसका सही आंसर है 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो उसका सही आंसर है विषाणु या वायरस। बिल तथा मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आह्वान
आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो उसका सही आंसर HIV या एड्स। आह्वान किसके लिए है? तो HIV और एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की है? तो उसका सही आंसर है ल्यूवेल हुक ने। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बनाया जा सकता है वो है तो बैक्टीरिया। कणीय तत्व क्या है? तो उसका सही आंसर है वायु प्रदूषक है। संवहनी या वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो उसका सही आंसर है जाइलम टिश्यू से। सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होगा? तो उसका सही आंसर 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में एक फॉर्मूला डिराइव किया था F इज इक्वल टू 9/5C + 32। आप उसमें बिठाकर उसको फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हैं। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है कौन सा होता है? तो C यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो AB है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस खास शाखा के अंदर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी के अंदर। दोस्तों ऑस्टियो जो वर्ड होता है जनरली हड्डी से रिलेटेड होता है, जिसे आप डिजीज के बारे में सुनोगे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि इसमें हड्डियों में जो छिद्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उससे आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका सही आंसर है 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर है 28। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो हमने देखा 206 होती है, तो उपरोक्त से कोई आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है सामने वाला चपटे दांत यानी कृंतक या इंसिजर जिसको बोलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा है? तो एंजाइम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है वो कौन सा होता है? विटामिन C। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका सही आंसर है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। इल्यूनिन प्राप्त होता है कहां से? तो डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है कौन सा? तो जल है। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल तथा जीवाणु थे। तो इसमें से डाउट है दोस्तों, तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो इसका सही आंसर है अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन है? तो क्रोमैग्नॉन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है कौन सा है? तो प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसको लाइकेन को कहते हैं दोस्तों म्यूचुअलिज्म। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो इसका सही आंसर है कशेरुक रज्जु में यानी स्पाइनल कॉर्ड में। विकास का कारण है कौन सा है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है कौन सा है? तो एसिटिलीन और एसिटिलीन और एथिलीन दोनों है, तो B और D दोनों ऑप्शन सही है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो किससे मिलता है? इन दोनों से यानी बीजों से और तना काट के। पानी मिट्टी की जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है कौन सा कहते हैं? परासरण कहते हैं। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? तो वे श्वास नहीं ले पाती है। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उसका सही आंसर है लोहा। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। निम्न में से किसी कमी से मधुमेह होता है? तो उसका सही आंसर इंसुलिन। एड्स की निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो उसका सही आंसर विषाणु के द्वारा। HIV द्वारा होने वाला रोग है कौन सा है? तो एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है तो फेफड़ों का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहां से मिलता है? तो उसका सही आंसर है एक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन उर्वरक उपयोग में करेंगे? तो उसका सही आंसर है नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो उसका सही आंसर मैग्नीशियम। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, कौन सा है? तो सिकोआ है। एस्पिरिन है, क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो उसका सही आंसर है सोयाबीन। तना काटकर आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर है गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, कौन सा है? रेफ्लेशिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीव के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोपेट्रिक्स है, क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो किसमें? स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो सही आंसर है क्षय रोग। रात के समय पर सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, कौन सी है? तो फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी है, कौन सी है? फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। मटर पौधा है, किसका? शाक का। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है? प्रोटीन होती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है TSH। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन कमी कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।